सबसे पहले जब आप एडिनबरा आते हैं तो यहाँ पे स्टॉप होती है ट्रेन और बस। इनका ऑफिस है टिकटिंग का, और फिर अंदर से स्टेयर्स गई हैं ऊपर। ये बिल्डिंग्स मैं आपको करीब से जाके भी दिखाऊंगा सारी। अभी सुबह का टाइम है इसलिए टूरिस्ट काफ़ी कम है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत लेट खुलती है और जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन वापसी में बंदा खुद फिसल के आता है नीचे। वी लव स्कॉटलैंड। ये भी काफ़ी ओल्ड चर्च नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे इन्होंने मार्केट बना ली है। चेक करें कितनी पुरानी बिल्डिंग है। हंटर स्क्वायर इसको बोलते हैं। लंदन में देखे होंगे ना बूथ टेलीफोन के, और ये भी काफ़ी फेमस स्क्वायर है एक यहाँ का। हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ का जो फेमस बीन बाजा है, बैंड बाजा या बीन बाजा और इन्होंने ये स्पेशल किल्ट पहना होता है, इसको किल्ट बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। इस वक्त मैं हूँ स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में, और मैं आपको यहाँ का सिटी टूर कराऊंगा, वॉकिंग सिटी टूर। और यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग्स, बहुत ही हिस्टोरिकल आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। तो ये है, सबसे पहले जब आप एडिनबरा आते हैं तो यहाँ पे स्टॉप होती है ट्रेन और बस। और ये स्कॉट मॉन्यूमेंट है, इसको स्कॉट मॉन्यूमेंट बोलते हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल ओल्ड बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये एक कोई स्टैचू है किसी का। ये बिल्कुल वो हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है उस जैसी बिल्डिंग है, कलर भी सेम है। और ये इसका ग्राउंड है, इसके सराउंडिंग में। और ये बसेस जा रही हैं सिटी टूर की। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं पूरा साल, सारी दुनिया से, ग्रुप्स की शक्ल में। और ये नीचे एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन है, पीसफुल। और इसके बाद वो सामने बिल्डिंग्स हैं, वो वाली हिस्टोरिकल। अभी उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ स्कॉट मॉन्यूमेंट से। ये है स्कॉट मॉन्यूमेंट। या आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं फिर। ये इनका ऑफिस है टिकटिंग का, और फिर अंदर से स्टेयर्स गई हैं ऊपर तक आप जा सकते हैं। ये ऑफिस है। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर है एक, बहुत ही ओल्ड। आई डोंट नो कितना ओल्ड है, लेकिन ओल्ड है। ये दूसरी साइड से इसका व्यू है, फुल व्यू।
मौसम बहुत क्लाउडी है, आई थिंक इसलिए ज़रा आपको डार्क सा नज़र आ रहा होगा व्यू। एक ये स्टैचू लगा हुआ है, ये किस चीज़ का है आई डोंट नो। लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन का है ये। ओके इसको बोलते हैं वेलकम टू प्रिंस स्ट्रीट गार्डन्स। ये यहाँ की वेवरली मार्केट है, यहाँ पे सब फास्ट फूड शॉप्स, ग्रोसरी सब कुछ है। ये सामने वेवरली मार्केट। ओके, मैं अपना टूर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और ये जो लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है द बुकिंग ऑफिस, ये वेवरली का स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं, लंदन को भी जाती हैं, किंग्स क्रॉस तक, काफ़ी दूर दूर तक ट्रेन्स जाती हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है ये ट्रेन स्टेशन, वेवरली, एडिनबरा वेवरली स्टेशन, ये लेफ़्ट साइड में है। ये है वो स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। फिर वो गार्डन है, ये ट्रेन लाइंस हैं, और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही पुरानी। ये सामने जितनी भी नज़र आ रही है अली बाबा सीरीज़ जैसा लग रहा है, जिस तरह वो फ़ोटोज़ में होती थी, कहानियों में, सेम सेम रियल लाइफ में है ये। ये बिल्डिंग्स मैं आपको करीब से जाके भी दिखाऊंगा सारी। ये पार्क है राइट साइड में, छोटा सा पार्क है, प्रिंस स्ट्रीट गार्डन। और ये वो बिल्डिंग्स हैं फेमस एडिनबरा की, स्कॉटलैंड की। ओके, रोड क्रॉस करो। ये भी चेक कर रहे हैं।
ये कॉकबर्न स्ट्रीट है, ये उसकी बिल्डिंग्स हैं। ये देखें, अभी सुबह का टाइम है इसलिए टूरिस्ट काफ़ी कम है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत लेट खुलती है और जल्दी बंद हो जाती है। सारे शॉप्स 8-9 बजे तक बंद हो जाते हैं यहाँ पे रात को। बड़े बड़े पत्थरों से, ब्लॉक से ये बिल्डिंग्स बनी है। और ये रेस्टोरेंट्स हैं इसके पूरे एंड तक। जाने के टाइम बंदा थक जाता है क्योंकि ये हाइट पे है, ऐसे स्लोप बनी है, लेकिन वापसी में बंदा खुद फिसल के आता है नीचे। अभी मैं हाइट पे जा रहा हूँ, काफ़ी ऊंची जगह पे ये सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, स्लोप सी बनी है। We love Scotland. ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं इस टाइम। काफ़ी शॉप्स क्लोज हैं अभी भी। ये पीछे का व्यू जहाँ से मैं अभी आया हूँ। ये अभी मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इवनिंग के टाइम। ये ट्रोन क्रिक है, आई थिंक चर्च है। ये मार्केट भी है और चर्च भी है। ये भी काफ़ी ओल्ड चर्च नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे इन्होंने मार्केट बना ली है। मार्केट ओपन, ये इसकी टाइमिंग है। इसका मैं दूर से भी एक व्यू दिखाता हूँ आपको, चेक करें कितनी पुरानी बिल्डिंग है। हंटर स्क्वायर इसको बोलते हैं, हंटर स्क्वायर।
यहाँ पे घोस्ट हंटिंग का भी एक होता है टूर, यहाँ पे घोस्ट हंटिंग रात के टाइम, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं अपलोड करूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं जिन्होंने टिकट ली होती है, तो फिर वो एक आदमी हमको टूर कराता है। एक्सट्रीम पैरानॉर्मल टूर होता है, इसमें बस ड्रोनी बातें करता है, पता नहीं झूठ है सच है, लेकिन कोशिश करता है लोगों को डराने के लिए। तो मैंने वो टूर भी किया था लास्ट नाइट, तो उसकी अलग सी वीडियो मैं अपलोड करूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपडेट कर दूँगा। तो आगे चल के देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे सब बड़े बड़े ब्रांड्स चेन के आपको रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड सब कुछ मिल जाएगा, अरबिक फूड सब कुछ। थोड़ा दूर दूर हैं, सम टाइम बस लेना पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये उस चर्च का जो अभी मैंने आपको दिखाया उसका व्यू ऐसा है पीछे से। शाम के टाइम ये जगह फुल पैक होती है टूरिस्ट की, लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हैं ख़त्म हो जाता है सब कुछ थोड़ी देर के लिए। ये जिस तरह आपने लंदन में देखे होंगे ना बूथ टेलीफोन के, सेम ऐसा भी है, क्योंकि स्कॉटलैंड भी यूके का ही हिस्सा है। स्कॉटलैंड के कुछ रूल्स कानून अलग हैं, लेकिन ये आता यूके के अंडर ही है, इंग्लैंड के। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको लंदन में, इंग्लैंड में देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे भी मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल सेम ही कंट्री है ये। अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप स्कॉटलैंड भी आ सकते हैं, बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। और ये भी काफ़ी फेमस स्क्वायर है एक यहाँ का, आदम स्मिथ बोलते हैं इस स्टैचू को। ये स्क्वायर जो है काफ़ी फेमस है, ये भी एडिनबरा में, आदम स्मिथ। पता नहीं कितना पुराना है। ओके 1723 until 1790, काफ़ी पुराना है ये तो। वाव, बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है एडिनबरा। ये भी आई थिंक चर्च है। वो घोस्ट टूर हमने किया था तो वो यहाँ पे लेके आए थे हमको। ये भी काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, बहुत ही पुराना। हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल जंग लगा हुआ है जैसे, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी भी, कहाँ से टूट फूट नहीं हुई पाकिस्तान की तरह। वहाँ पे तो कुछ भी महफूज नहीं रहता। यहाँ पे ये लोगों ने इनकी प्रॉपर केयर किया है, लुक आफ्टर किया है, तो वो आज भी सही सलामत खड़ी हैं सारी इमारतें।
और देखने पे भी कोई फीस नहीं है, फ्री है सब। ये इसका सराउंडिंग एरिया है चर्च का। इवन इसका जो डोर है वो भी काफ़ी पुराना लग रहा है, लकड़ी का। अमेजिंग। ये टूरिस्ट निकलना शुरू हो गए हैं अभी। यहाँ का जो फेमस बीन बाजा है, बैंड बाजा या बीन बाजा जो पाकिस्तान में अक्सर शादियों में भी, स्पेशली पंजाब वाली साइड में बजाते हैं, वो बैंड भी इधर का ही है, ओरिजिनली स्कॉटलैंड का। आपको आवाज़ आ रही होगी, वो स्पेरों वाला जो म्यूज़िक होता है ना, सेम वो यहाँ का ट्रेडिशनल कौमी बैंड है, म्यूज़िकल। और ये लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने इस बैंड पे, ये स्कॉटलैंड की पहचान है। और इन्होंने ये स्पेशल किल्ट पहना होता है, इसको किल्ट बोलते हैं। थैंक यू। काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं ये देखने आए हैं यहाँ पे इसको। काफ़ी रश लगा हुआ है इस पे। ये लगता है पूरा ग्रुप आया हुआ है, बस यहाँ पे ग्रुप्स की शक्ल में लोग आते हैं, टूरिस्ट।
ये बैंक स्ट्रीट है, बैंक स्ट्रीट। ये सिटी टूर की बसेस हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली। इसका भी मैंने टूर किया हुआ है, वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एडिनबरा सिटी स्कॉटलैंड में बस के ज़रिए कैसे नज़र आता है बाय रोड। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे सिटी टूर की। एक ये है ब्राइट बस और एक ये है सिटी सीइंग, सिटी साइट सीइंग। ये काफ़ी फेमस है, ये लंदन में भी है, अज़रबैजान, इस्तांबुल, ये पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस कंपनियाँ हैं। सिटी साइट सीइंग एक ये है और उसके बाद एक मजेस्टी है, एक आई थिंक बरतानिया है। काफ़ी सारी 5 कंपनीज़ हैं यहाँ पे सिटी टूर्स की। A mí me has andado moviéndome. ये लेफ़्ट राइट में कपड़ों की शॉप्स हैं, गारमेंट्स की, शूज़ की, रेस्टोरेंट्स, बस मिक्स मसाला है सब। और एक और ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर सामने आ रहा है, काफ़ी पुराना है। आई थिंक ये भी चर्च है। चर्च काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक रिलीजियस ये लोग इतना नहीं है जितना पहले थे, अभी ऑपोजिट हैं। सामने से लाइट नज़र आ रहा है, इसलिए इसका व्यू कैमरे में अच्छा नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूँगा किसी दूसरे एंगल से आपको दिखाऊं। काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है इसका व्यू। ओके, आई थिंक अभी कुछ बेहतर है। ये इस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, इस रास्ते से मैं अभी आया हूँ ऐसे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, सीमेंट के, आई डोंट नो किस चीज़ के हैं, कंक्रीट के। अमेजिंग। और ये सामने एक बहुत ही फेमस कैसल है एडिनबरा का, जो भी यहाँ आता है यहाँ ज़रूर जाता है इस कैसल में। लेकिन ये की प्रॉब्लम है, अभी इस पर टिकट लग चुकी है। जब सीज़न नहीं होता तो फ्री एंट्री होती है, और जब टूरिस्ट का सीज़न होता है, समर होता है, तो यहाँ पे टिकट लग जाती है। ये लोग भी पैसा बनाने के चक्करों में हैं। अगर फ्री है तो पूरा साल फ्री होना चाहिए। अभी इस पे कुछ काम चल रहा है, ये हर तरफ स्टील के, मेटल के वो लग चुके हैं। आई डोंट नो
यहाँ फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? You're gonna receive a label with the types of pen you can count. ये पूरा इसका मज़ा ख़राब कर रहे हैं, ये सीट्स लगा के, पता नहीं ये क्या बना रहे हैं। वो कैसल है, काफ़ी फेमस कैसल है, कासिल या कैसल व्हाटएवर, किला। कुछ लोग कैसल बोलते हैं, कुछ कासिल बोलते हैं। एक्सेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड का एक्सेंट भी डिफरेंट है बाकी यूके से। तो ये यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, हर तरफ इन्होंने ये मेटल के वो लगाए हैं, पता नहीं इधर क्या बनने वाला है। लुक्स हॉरेबल। सारा मज़ा अपना जो किले का है वो ख़राब कर दिया है, ओरिजिनल। आई थिंक ये लोग इधर सीट्स बनाएंगे ताकि यहाँ पे कॉन्सर्ट हो सके इस ग्राउंड में, कुछ समथिंग लाइक दैट। ये हिस्टोरिकल स्कॉटलैंड का है, एल्बा ऑस्मर। और यह यहाँ पे टिकट्स लगी हुई हैं। तो टिकट लेके अंदर जा सकते हैं फिर इस जगह पे, लेकिन आई थिंक मुझे जाना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ दूर से ही नज़ारा करता हूँ, आपको भी कराता हूँ। ये कैसल है, कासल है, ये व्यू है। काफ़ी फेमस जगह, इसलिए अभी ये लोगों ने यहाँ पे टिकट लगा दी है। इस पे टिकट कोई इतनी महंगी नहीं होगी, लेकिन आई थिंक मुझे अंदर जाके वीडियो नहीं बनानी चाहिए, वो डार्क होगा अंदर। और वेदर ऑलरेडी ऐसा है, डार्क है, डल है। बस मेरा सफ़र यहीं तक था। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। लाइक का बटन दबाएं अगर पसंद आई है, नहीं आई तो ना दबाएं। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। स्कॉटलैंड का शहर एडिनबरा आपको कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।